हेलो एवरीवन, नेट जेआरएफ चैम्पियन यूट्यूब चैनल पर मैं रवि जांगड़ा स्वागत करता हूं आप सभी का। स्वागत है आपका आज के इस यूट्यूब सेशन में। और आज की जो हमारी क्लास है, इस क्लास में हम पेपर नंबर 1 आपका जो यूनिट है लॉजिकल रीजनिंग, इसके ऊपर हम बात कर रहे हैं। और एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक हमारा स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो चैनल पर अगर पहली बार आए हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको मेरी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। मेरे जो ग्रुप्स हैं उन्हें ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपको कोई भी वीडियो मिस ना हो। ठीक है, चलिए। और ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, बस इसको थोड़ा सा समझना है। समझ के अगर करेंगे तो फिर आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो देखो, जो स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन है उसमें आपको ना 4 एलिमेंट ध्यान में रखने हैं। क्या क्या? ऑल, नो, सम और सम नोट। ठीक है, ऑल को यहाँ पर ए से डिनोट करते हैं, नो को ई से डिनोट करते हैं, आई सम के लिए है और ओ सम नोट के लिए है। ठीक है, देखिए, सबसे पहला जो रिलेशन होता है उसको हम बोलते हैं कॉन्ट्राडिक्टरी रिलेशन। ठीक है, कौन सा रिलेशन होता है? कॉन्ट्राडिक्टरी। कॉन्ट्राडिक्टरी में क्रॉस मल्टीप्लाई, ऐसे याद रखेंगे। डायग्राम बनाओ, क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो, यानी ए और ओ का रिलेशन एंड आई एंड ई का रिलेशन। ये जो रिलेशन है वो आपका कौन सा है? कॉन्ट्राडिक्टरी है। ठीक है, अभी सिर्फ मीनिंग समझो, थोड़ा डिटेल के साथ भी अभी पढ़ेंगे। ठीक है, कॉन्ट्राडिक्टरी। दूसरा होता है कॉन्ट्ररी। कॉन्ट्ररी जो रिलेशन है वो किसके बीच में है? ए और ई के बीच में है। ऊपर वाले जो दो हैं दोनों ही हमारे इसमें कॉन्ट्ररी रिलेशन होगा, और नीचे वाले ये वाले दोनों आई एंड ओ, इसमें सब कॉन्ट्ररी रिलेशन होगा। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे अप एंड डाउन, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर जो रिलेशन है, यानी ए और आई का रिलेशन, ई एंड ओ का रिलेशन, इसे बोलते हैं सब अल्टरनेशन। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? सब अल्टरनेशन। ठीक है, तो याद रखिए यहाँ पर हमें 4 रिलेशन के बारे में पढ़ना है: कॉन्ट्राडिक्टरी, कॉन्ट्ररी, सब कॉन्ट्ररी एंड सब अल्टरनेशन। ठीक है, अब सबसे पहले तो इन वर्ड्स का मीनिंग समझ लो। ऑल, ऑल का मतलब होता है यूनिवर्सल एंड अफर्मेटिव। यूनिवर्सल का मतलब है कि आपका पूरा 100% है ना। ऑल क्या होता है? 100%, यानी वो 100% पॉजिटिव स्टेटमेंट हमें देता है। और नो, नो हमारा यूनिवर्सल है और नेगेटिव होता है, इसके अंदर भी 100% हमारा रिलेशन होगा। 100% वाली ही सिचुएशन नो के साथ है। सम पर्टिकुलर होता है और अफर्मेटिव होता है, 50% का रिलेशन होता है सम। ठीक है, ऐसे करके। एंड सम नोट में भी पर्टिकुलर होगा और नेगेटिव होगा। ठीक है, ये वर्डिंग ध्यान में रखेंगे। अब सबसे पहले कॉन्ट्राडिक्टरी जो रिलेशन है, अभी हमने समझा था कि कॉन्ट्राडिक्टरी रिलेशन ए और ओ के बीच में, आई और ई के बीच में होता है। ठीक है, समझ गए? ऑल और सम नोट, नो और सम, इनका रिलेशन होगा। ठीक है, अब इसका रूल समझ लो। अगर हमने इफ़ वन इज ट्रू, अगर एक हमारा ट्रू हो गया तो दूसरा जो रिलेशन के सिरे पर है वो क्या होगा? फॉल्स। इस लाइन का मतलब क्या हुआ? मतलब अगर मैं ए को ट्रू बताता हूँ तो इसका कॉन्ट्राडिक्टरी कौन है? ए का कॉन्ट्राडिक्टरी ओ है, तो ओ क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, और अगर आप इसको फॉल्स बताते हैं तो इसका जो कॉन्ट्राडिक्टरी पार्ट है वो क्या बन जाएगा? ट्रू बन जाएगा। कॉन्ट्राडिक्टरी का मतलब तो अपोजिट होता है ना। कॉन्ट्राडिक्टरी का मतलब क्या होता है? अपोजिट ही तो होता है कि अगर एक चीज़ ट्रू है तो दूसरी चीज़ फॉल्स है, अगर एक फॉल्स है तो दूसरी ट्रू है। याद रखेंगे। क्लियर है? कोई दिक्कत? चलिए, अब बना लो इनके रिलेशन। जैसे मैंने कहा ऑल ए आर बी, तो इसका कॉन्ट्राडिक्टरी क्या बनेगा? सम ए आर नोट बी। भाई सम नोट के साथ ही तो रिलेशन होएगा। ओ का मतलब अभी बताया था, सम नोट ही तो होता है, तो सम नोट के साथ रिलेशन हुआ। नो ए इज बी, नो ए इज बी, नो का रिलेशन किसके साथ? सम के साथ, दैट इज सम ए आर बी।
सिमिलर अगर आप लिख रहे हो सम ए आर बी, इसका रिलेशन नेगेटिव में होगा, यानी नो ए इज़ बी। सम ए आर नॉट बी, इसका रिलेशन ऑल ए आर बी। समझ रहे हैं ना भाई, एक चीज़ अगर पॉजिटिव है तो उसके कॉन्ट्राडिक्टरी में जाना है, और कॉन्ट्राडिक्टरी में जो भी हमारा एलिमेंट है वो उसको आपने क्या करना है, अपोजिट करना है। अगर ट्रू है तो फॉल्स कर दो, फॉल्स है तो ट्रू कर दो। बस इतनी सी बात है जो कॉन्ट्राडिक्टरी रिलेशन में आएगी। उसके बाद कॉन्ट्ररी रिलेशन ए और ई का। अब ये हमारे यूनिवर्सल अफर्मेटिव होगा और ये हमारा यूनिवर्सल नेगेटिव है। एक तो हमारा यूनिवर्सल अफर्मेटिव में है और दूसरा यूनिवर्सल नेगेटिव में है। अब यहाँ पर रूल क्या है, सबसे पहले तो ऑलवेज इट विल बी यूनिवर्सल, दिख ही रहा है कि यूनिवर्सल होगा, 100% होगा। बोथ स्टेटमेंट कैन नॉट ट्रू एट सेम टाइम एंड बोथ कैन बी फॉल्स। अब याद रखिए दोनों स्टेटमेंट एक साथ कभी भी ट्रू नहीं होंगी। अगर एक ट्रू है तो दूसरी फॉल्स हो जाएगी, ठीक है। दोनों स्टेटमेंट एक साथ ट्रू नहीं होंगी एट द सेम टाइम। अगर एक ट्रू है तो दूसरे को हमें फॉल्स करना होगा, और अगर एक हमारी फॉल्स है तो दूसरे के बारे में हम डाउटफुल होंगे तो उसे हम डाउटफुल लिखेंगे। अब ये रिलेशन याद रखने हैं, आप लोगों को समझने हैं। अगर इसको समझ के करेंगे तो क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। इफ़ वन इज़ ट्रू देन अदर विल बी फॉल्स एंड इफ़ वन इज़ फॉल्स देन अदर विल बी डाउटफुल। अब बना लो रिलेशन कि अगर मैं कहूँ ऑल ए आर बी, ये ट्रू स्टेटमेंट है, फॉल्स क्या बनेगा, नो ए इज़ बी। भाई ए ऑल और नो का ही तो रिलेशन देखना है, तो अगर ऑल को ट्रू कर दिया तो नो को तो फॉल्स बनाना ही पड़ेगा, सिंपल। उसके बाद ऑल ए आर बी, इसका क्या बनेगा, नो ए इज़ बी। ठीक है, समझ गए ना कॉन्ट्ररी रिलेशन को, क्लियर है ना। चलो अगले पे आ जाओ। नेक्स्ट है सब कॉन्ट्ररी। सब कॉन्ट्ररी जो रिलेशन है वो किसका है, आई का है, ओ का है। आई में सम, पर्टिकुलर और अफर्मेटिव ये रोल होगा, एंड ओ को सम नोट कहते हैं, पर्टिकुलर और नेगेटिव होता है। अब इसमें क्या होगा, रूल है कि ये दोनों पर्टिकुलर होने चाहिए, तो बिल्कुल पर्टिकुलर है, एंड अपोजिट टू कॉन्ट्ररी है। कॉन्ट्ररी का बिल्कुल अपोजिट यहाँ पर चलता है। बोथ स्टेटमेंट कैन नॉट बी फॉल्स, यहाँ पर दोनों स्टेटमेंट एक साथ फॉल्स नहीं होंगी, एंड एट द सेम टाइम बोथ कैन बी ट्रू, लेकिन एक साथ वो ट्रू हो सकती हैं, क्योंकि भाई सम और सम नोट है ना, सम और सम नोट है ना, तो दोनों को हम फॉल्स कैसे बना सकते हैं। क्या सम और सम नोट एक साथ फॉल्स हो सकते हैं, नहीं, बट ट्रू तो हो सकते हैं ना। भी अगर कोई चीज़ कम है तो कुछ कम चीज़ नहीं भी है, ऐसे ही तो होगा। तो मतलब वो आप याद रखिए कि उसके अंदर फॉल्स का रिलेशन नहीं होगा लेकिन ट्रू का रिलेशन होगा। इफ़ वन इज़ फॉल्स देन अदर इज़ ट्रू डेफिनेटली। अगर एक फॉल्स है तो दूसरे को हमें क्या बनाना पड़ेगा, ट्रू बनाना पड़ेगा, और अगर एक ट्रू है तो दूसरे को क्या बनाना पड़ेगा, डाउटफुल। क्लियर। चलो जैसे सम ए आर बी, ये ट्रू स्टेटमेंट है, सम ए आर नॉट बी, इसको हमने क्या बना दिया, फॉल्स बना दिया, ऐसे। अब अगला रिलेशन है सब अल्टरनेशन का, जो ए और आई, ई और ओ के बीच में होगा। अब यहाँ पे रूल क्या है कि यूनिवर्सल एंड पर्टिकुलर है, यानी एक यूनिवर्सल टर्म है और दूसरी पर्टिकुलर टर्म है। इफ़ यूनिवर्सल इज़ ट्रू, अगर यूनिवर्सल ट्रू है तो पर्टिकुलर विल आल्सो ट्रू। अगर एक ट्रू है तो वो भी ट्रू होगा, और अगर ये हमारा फॉल्स है, यूनिवर्सल फॉल्स है, तो हमारा पर्टिकुलर क्या होएगा, डाउटफुल होएगा। ठीक है, समझ गए। चलो भाई ट्रू का रिलेशन आपने ऐसे याद रखना है। चलो तो ये हमारा टॉपिक था जिसमें मैंने आपको कॉन्ट्राडिक्टरी, कॉन्ट्ररी, सब अल्टरनेशन, ये सारे रूल समझाए और बताया कि टॉपिक क्या है। ठीक है, तो ये हमारी आज की क्लास, और मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपनी तैयारी को जारी रखें। थैंक यू सो मच।